श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत का महत्व, प्रदोष व्रत की पूजा विधि, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रवि प्रदोष व्रत रहेगा। रवि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रवि प्रदोष व्रत कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल में पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। यह विशेष दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है भक्तों, प्रदोष व्रत रखने से मन चाही मनोकामना पूर्ण होती है, जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 15 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा, इसलिए भक्तों यह रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, प्रदोष व्रत दिन के अनुसार रखा जाता है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन का विशेष महत्व होता है। भक्तों, रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। भक्तों, प्रत्येक प्रदोष व्रत दिन के अनुसार ही फल प्रदान करता है। आप व्रत रखें या न रखें, प्रदोष व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, प्रदोष व्रत में दिन के अनुसार ही व्रत कथा श्रवण की जाती है, इसलिए व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत भक्तों 15 सितंबर को शाम 6:12 पर होगी। इसका समापन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर हो जाएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का बड़ा विशेष महत्व होता है, इसीलिए प्रदोष काल पूजा मुहूर्त का ध्यान रखते हुए ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार 15 सितंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 16 सितंबर को त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:10 पर ही समाप्त हो जाएगी। प्रदोष काल का समय नहीं प्राप्त होगा, इसलिए प्रदोष व्रत 15 सितंबर को ही रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त पंचांग के अनुसार शाम 6:26 से लेकर 8:46, 8:46 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन भक्तों काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, आप लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, प्रदोष व्रत का संकल्प लें, भगवान की विधिवत पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है भगवान को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। अपने घर पर पूजा करें। आपके पास समय हो तो आपके पास जो भी मंदिर है आप मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा आराधना करें। भक्तों, प्रदोष व्रत में सायंकाल की पूजा का भी बड़ा महत्व है। शाम के समय दोबारा स्नान करके ही प्रदोष काल की पूजा करें। भक्तों, लोटे में जल भरकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें।
आप सुबह भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं और प्रदोष काल में तो पूजा आराधना करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, समीपत्र, आक के फूल, धतूरा और आपके पास जो भी पुष्प हैं, फल हैं, मिठाई इत्यादि जो भी पूजा सामग्री है, भगवान भोलेनाथ को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। भगवान की पूजा आराधना करते समय भगवान भोलेनाथ का आपको जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र याद है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ निरंतर स्मरण करते रहें। आप जब तक पूजा आराधना करते हैं भगवान का नाम स्मरण करते रहें। पूजा आराधना करते समय नाम स्मरण करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत कथा अवश्य श्रवण करें, औरों को भी सुनाएं। प्रदोष व्रत कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके जीवन में आ रहे सभी संकटों का हरण कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करने से भगवान की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना करें, सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। भक्तों, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते समय आपसे जाने अनजाने हुई गलती के लिए प्रभु से क्षमा अवश्य मांगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। व्यक्ति के जीवन में संकट नहीं आते हैं। जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसी मान्यता है प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी का व्रत रखने से 100 गौदान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करने से सभी दुख कष्ट दूर होते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होती है। धन आने के रास्ते खुलते हैं। आपका धन यदि व्यर्थ कहीं खर्च हो रहा है तो इस तरह का खर्च होना रुक जाता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आपके जो भी अनर्गल खर्चे होते हैं, जो भी आपके रोग दोष होते हैं, वो सभी मिट जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भक्तों श्रवण करें रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है,
अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए इस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें, जिससे सभी को रवि प्रदोष व्रत कथा का ज्ञान मिल सके और हमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।